आज की वीडियो में ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सभी लोग जानते हैं। बीमारी क्या है? कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। देखिए, अगर आपने भी आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रखा है या फिर आप ऑपरेशन कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी आंख में मोतियाबिंद है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा कि मोतियाबिंद कैसे होता है और मोतियाबिंद ऑपरेशन आप कराने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्या आपने भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रखा है और ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद तो आपको ठीक दिखाई दिया? मतलब आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, आप अगले दिन आए, आपकी विजन बहुत अच्छी थी, आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन धीरे 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 वो कम होने लग गया। अब आपको धुंधला दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कि दोबारा मोतिया तो नहीं बनने लगा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि मोतियाबिंद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आंख में होता है, दोबारा मोतियाबिंद नहीं हो पाता। अगर आपको ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा कम दिख रहा है या फिर धुंधला दिख रहा है या फिर जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं दिख पा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी आईज में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिनकी वजह से आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वीडियो में मैं सारी इन्हीं बातों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, सारी आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा, आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन के बाद क्यों विजन नहीं आ पाती है या ऑपरेशन के बाद अगर विजन नहीं आ पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोतियाबिंद आखिर आता क्यों है और मोतियाबिंद आता क्यों है। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आखिर आंख में हमें कुछ चीजें नजर कैसे आती हैं। देखिए, मैं आपको आईज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक डमी आई रखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो हमारी एक छोटी सी आईज है, इस हमारी ह्यूमन आईज के अंदर, मतलब एक इंसान के अंदर जो आंख होती है उसका वजन जो है 7 ग्राम होता है। मतलब जो आंख है उस एक आंख का वजन कितना है? 7 ग्राम है। अब हम कैसे देखते हैं अपनी आंख से? तो देखिए, आंख के अंदर एक सबसे पहले कॉर्निया यानी काली पुतली जिसे कहते हैं, सबसे मेन स्ट्रक्चर ये होता है। नेक्स्ट एक लेंस जिसके थ्रू लाइट पास होती है, एक ये स्ट्रक्चर होता है। तीसरा हमारा मेन जो है पर्दा, और उसके साथ एक नस जुड़ी होती है। तो देखिए कैसे हमारी आईज देखती है। कोई भी एक लाइट आई, उसने कॉर्निया के थ्रू यानी काली पुतली के थ्रू लाइट एंटर किया और इस लेंस ने उसको रेटिना पे फोकस कराया। तो उस लेंस पे रेटिना पे फोकस होने के बाद सिग्नल हमारे ब्रेन को मिला इस नर्व के थ्रू और हमें हमें चीजें दिखने लग गई। लेकिन जब मोतिया स्टार्ट होता है, यानी कि काला मोतिया फिर सफेद मोतिया जिसे आप सुनते हैं, जब सफेद मोतिया स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारा एक नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस है जिसको आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी जैसा साफ होता है, लेकिन जिसको मोतिया शुरू हो जाता है या फिर उसको मोतिया होता है, तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है जो पानी की तरह साफ है, ये पूरा सफेद यानी दूध जैसा सफेद हो जाता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सफेद होने की वजह से लाइट जब काली पुतीली से पास होती है तो ये जो सफेद हो गया, इसमें को लाइट पास नहीं हो पाती और लाइट पीछे पर्दे तक पहुंच नहीं पाती। तो इस लेंस के सफेद होने को ही मोतियाबिंद कहते हैं, यानी कि कैटरेक्ट कहते हैं। देखिए, पुरानी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था तो डॉक्टर्स लोग, हम लोग सब ये बोलते थे कि अभी मोतिये को पकने दो, जब मोतिया पूरा पक जाएगा उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। वो ऐसा क्यों होता था? देखिए, जो पहली टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या था कि जो मोतिया का पकने का इंतजार करते थे। क्यों इंतजार करते थे? क्योंकि ये जो लेंस है ये एक कैप्सूल के अंदर रखा हुआ है। जब ये पूरी तरीके से पक जाता था, पकने के बाद ये चारों साइड अपनी कैप्सूल की छोड़ के नीचे गिर जाता था और एक दाने टाइप बन जाता था। तो दाने टाइप बनने के लिए हम क्या करते थे कि यहाँ पे इतना बड़ा एक कट लगाया जाता था और कट लगा के उस पूरे मोतिया को उठा लिया जाता था। मतलब वो जो दाने टाइप लेंस बन गया
उसको निकाल लेते थे और यहाँ पे स्यूचर मतलब टांके लगाए जाते थे लगभग 10 से 12। लेकिन अब जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जो लेंस का निकाला जाता है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें हम पकने का इंतजार नहीं करते, इस लेंस के पकने का पूरा इंतजार नहीं करते, क्योंकि अब जो लेंस निकाले जाते हैं और जो नया लेंस डाला जाता है उसमें इसको काट के छोटे 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 टुकड़ों से निकाला जाता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फेको। फेको में क्या होता है, एक हल्का सा चीरा लगाया जाता है यहां से, और फेको मशीन की निडिल को यहां से अंदर एंटर किया जाता है। अंदर एंटर होने के बाद जो लेंस ओपेक हो चुका है, जिसपे मोतिया आ चुका है, वहां से थोड़ा थोड़ा सा काट के उसी निडिल के थ्रू सक कर लिया जाता है और न्यू इम्प्लांटेबल लेंस, मतलब जो फोल्डेबल लेंस, इतना छोटा लेंस होता है ये कि उसी पाइप के थ्रू अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और पाइप बाहर निकाल लिया जाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इसमें बहुत छोटा सा कट है तो वहां कोई स्यूचर, कोई टाका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप नेक्स्ट डे से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद आपको धीरे धीरे रोशनी कम होने लग जाती है, या फिर आपको थोड़ा झिल्ली नुमा आ जाता है, जिसको आम लैंग्वेज में सुना होगा आपने, आंख के ऊपर झिल्ली आना। देखिए ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, अगर आंख के ऊपर झिल्ली आ जा रही है ऑपरेशन के बाद, तो ऐसा क्या होता है जिसमें झिल्ली आ जाती है। देखिए इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्या हो गया, हमने तो ऑपरेशन भी करा रखा है और हमें क्यों नहीं नजर आ रहा। देखिए क्या होता है, जहां पे ये लेंस को इम्प्लांट किया था, मतलब जो आर्टिफिशियल लेंस जिस जगह पे डाला था, उसी जगह के पीछे कुछ डिपॉजिट होने लग जाता है और जो कैप्सूल था वो दोबारा से थोड़ा बहुत एक पर्दा टाइप उस पे आ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक झिल्ली बन जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पीसीओ कहते हैं। पीसीओ मतलब पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी। अब पीसीओ बन गया, मतलब आंख के ऊपर झिल्ली आ गई, आपने ऑपरेशन भी करा रखा है, अब क्या करें। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अब क्या करें, अगर हमने तो ऑपरेशन भी करा लिया, निगाह नहीं आ रही, रोशनी नहीं आ रही, विजन डेवलप नहीं है, विजन नहीं दिख रहा, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो देखिए इतना कुछ घबराने वाला डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसका नाम है याग कैप्सुलोटॉमी। मतलब एक याग लेजर किया जाता है। लेजर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप सोच रहे हो कि टांका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, ब्लेड लगेगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है जिसके लिए आप इतना घबरा जाएं। अगर देखिए, अगर आपकी आईज में भी झिल्ली आ गया है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी आईज में झिल्ली आ गई है, पीसीओ बन गया है, इसको निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्लिट लैंप लाइक स्ट्रक्चर, एक याग मशीन होती है। उस मशीन में आपको नॉर्मली जैसे कि ओपीडी में होता है उसी तरीके से आपको बिठाया जाता है। आप अपनी चिन को होल्ड करते हैं, फोरहेड टच करते हैं और आपका डॉक्टर आपको याग लेजर के थ्रू उस ओपेसिटी को खत्म करता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे याग लेजर जो है इस झिल्ली को खत्म कर रही है। जैसे ही आपकी झिल्ली कटती है, आपको उसी टाइम दिखना शुरू हो जाता है। जैसा आपका ऑपरेशन के बाद रोशनी आई थी, वैसी ही रोशनी आपकी जो है झिल्ली कटने के बाद आ जाती है। तो ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान है। अगर आपकी आईज में झिल्ली आ गई है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आईज का चेकअप कराएं, चेक करें कि कहीं आपकी आईज में झिल्ली तो नहीं आ गई है। अगर आपकी आईज में झिल्ली आ रही है तो आप उसको, जैसा आपका डॉक्टर कह रहे हैं, वैसा उनको करने दीजिए। देखिए अगर इन सारी चीजों के बाद भी आपकी आंख में रोशनी नहीं आ पा रही है, आपने ऑपरेशन भी करा लिया, झिल्ली भी कटवा ली, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद भी आंख के अंदर चश्मे का नंबर आता है। तो आपको क्या करना है, अपनी आंख के चश्मे के नंबर को चेक कराना है। हो सकता है आपकी आईज में छोटा मोटा चश्मे का नंबर आ रहा हो। अगर चश्मा लगाने के बाद आपकी विजन इंप्रूव हो रही है तो आप उस चश्मे को भी लगाइए।
क्योंकि ऐसा होता है कि फुल विजन करेक्ट नहीं हो पाता ऑपरेशन के बाद, तो छोटा मोटा चश्मे का नंबर लगाना पड़ जाता है। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा।